ओके सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। और सिटिंग अरेंजमेंट में ये जो वीडियो होगी इसमें जितने भी सवाल होंगे सभी के सभी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि वृत्त पर आधारित होंगे। वृत्त समझते हो ना, एक गोले पर आधारित होंगे। सभी क्वेश्चन वृत्त पर आधारित होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आपको एंड तक वीडियो को देखना है और सभी के सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल हमारा थोड़ा सा नया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए ऐसा ही कंटेंट आता रहेगा, तो प्लीज कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो में। ओके सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, ये जो डाटा आपका दिया गया है, इसकी मदद से आगे के 5 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि P है, Q है, R है, S है, T है, U है और B है। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, जो कि केंद्र की ओर चेहरा करके मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है? और कहां पर बैठे हुए हैं? वृत्त पर बैठे हुए। वृत्त यानी कि सर्कल पर बैठे हुए हैं। क्लियर है? तो केंद्र मान लीजिए यहां पर है सर्कल का, और यहां पर 7 लोग बैठे हुए हैं। तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, इसी प्रकार से 6 इधर आ गया और 7वां बंदा इधर आ गया। क्लियर है? और सभी के सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं, यानी कि वो सबका जो चेहरा है वो किधर की ओर है? केंद्र की ओर, सेंट्रल की ओर है। क्लियर है? तो सभी के सभी लोग किधर देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ देख रहे हैं। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है आपका, वो देखिए कि P T और S के बीच में बैठा हुआ है। P आपका T और S के बीच में बैठा हुआ है ना? लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि T इधर की ओर होगा या इधर की ओर होगा। तो उसके लिए आप एक और पॉसिबिलिटी लिख दीजिए। तो यहां पर हमने क्या माना कि जो P है वो बैठा है बीच में, लेकिन इस बार S आपका इधर होगा और T इधर होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास निकल कर आई है, एक सही होगी इसमें से और एक गलत होगी। अभी आप दोनों को लेकर चलिए, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि U जो है वो Q और B के बीच में बैठा हुआ है। वही सेम लॉजिक वाली बात यहां पर आ गई। U जो है वो तो बीच में बैठा हुआ है, ठीक है? U जो है वो तो बीच में बैठा हुआ है, लेकिन ये नहीं पता कि Q किधर, Q इधर है और B इधर है या Q इधर है और B इधर है। ये चीज आपको समझनी होगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी अभी आप लेकर चलिए। इसके बाद क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि Q जो है वो T के दाएं को दूसरा है। Q जो है वो T के दाएं को, दाएं इसका मतलब ये है राइट। दाएं का मतलब क्या होता है? दाएं का मतलब राइट होता है, बाएं का मतलब लेफ्ट होता है। तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है जो Q है वो T के दाएं का दूसरा है। ठीक है? सो अगर हम यहां पर माने तो T का दायां यानी कि राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। तो T का दाएं का दूसरा यानी कि एक ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया। तो इस प्रकार से आपका आना चाहिए। अब यहां पर एक चीज आप समझिए, यहां पर जो आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटी आई थी, जहां पर ये बोला गया था क्वेश्चन में हमसे कि P जो है वो T और S के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है? तो यहां पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी आई थी। अब एक बात आप समझिए कि अगर हम इस वाली पॉसिबिलिटी को सही माने तो T के दूसरे नंबर पर दाई में कौन बैठा हुआ? S बैठा हुआ, लेकिन क्या आना चाहिए? Q आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो मेरे भाई गलत हो जाएगी। जब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत होगी तो कौन सी सही होगी? ये वाली सही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि T के बराबर में यहां पर P आएगा और यहां पर S आएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे एक चीज और बोली थी, जो U है वो Q और B के बीच में बैठा हुआ है, जिसकी मदद से आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटी निकल कर आई थी। अब मान लो आपने ये वाली पॉसिबिलिटी को उठाया, इसको देखा। यहां पर अगर आप देखेंगे कि Q के बाएं पर, पहले बाएं पर U है और दूसरे बाएं पर B है। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो Q के पहले बाएं पर U आना चाहिए। अगर आप यहां पर U लिख देंगे तो यहां पर आपका B आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? T लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी गलत है। तो पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? ये वाली Q, यहां पर आएगा आपका U और यहां पर आएगा आपका B। अब देखिए क्या बचा हुआ है? P Q R बचा हुआ, तो R आपका यहां पर आएगा। अब ये वाली जो आपके पास पॉसिबिलिटी निकल कर आई है वो सही है। आप इसको सर्कल में किसी भी तरीके से लिख दीजिए। मान लीजिए आपने यहां पर लिखा S, इधर लिखा आपने P। देखिए आपका चलना इस प्रकार से चाहिए। तो S S P के बाद क्या लिख रहा है? T आ रहा है, T के बाद क्या आ रहा है? R आ रहा है, R के बाद क्या आ रहा है? Q आ रहा है, इसी प्रकार से Q के बाद क्या आ रहा है? U आ रहा है और U के बाद क्या आ रहा है? B आ रहा है। यहां पर पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से B का सही स्थान कौन सा है? B का सही स्थान कौन सा है? P के बाएं को दूसरा है, तो P किधर है? P इधर है। और P का बायां किधर होगा? पहले तो आप ये समझिए दायां बायां किधर होगा। तो देखिए ये जो है ना सेंटर की तरफ दिख रहा है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये इसका लेफ्ट वाला साइड होगा, ये वाला जो साइड होगा उसका लेफ्ट होगा और ये वाला जो साइड होगा वो इसका राइट होगा। सो P का बायां और उसका दूसरा, तो P का बायां और उसका दूसरा B, ये वाला।
है ना। तो निम्नलिखित में से बी का सही स्थान कौन सा है? क्या वो पी के बाएं का दूसरा है? तो हाँ, वो पी के बाएं का दूसरा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एस जो है वो आर और पी के बीच में बैठा हुआ है, तो एस आपका यहां पर है और आर और पी आपका यहां पर है, उनके बीच में टी बैठा हुआ है, ना कि एस बैठा हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट नहीं है। इसी प्रकार से बी जो है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है क्यू जो है वो टी और आर के बीच में बैठा हुआ है, तो टी और आर के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है, पी जो है वो क्यू के बाएं को तीसरा है, तो क्यू का बायां कौन सा होगा वो आपको पता करना होगा। देखिए, अगर एक वृत्त के ऊपर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसका जो लेफ्ट राइट होगा वो नीचे से एकदम विपरीत होगा। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे सो एस के लिए जो सेंटर होगा उसकी मदद से लेफ्ट ये वाला साइड होगा और राइट ये वाला होगा, बायां ये वाला होगा और दायां ये वाला होगा। अब इसका विपरीत आप ऊपर कर दीजिए, यहां पर इस बार राइट ये होगा यानी कि दायां ये होगा और लेफ्ट ये होगा यानी कि बायां ये होगा, और वही चीज इस क्यू के लिए भी लागू होगी। तो यानी कि दायां जो होगा वो इसके लिए ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन उसके लिए दायां होगा, राइट होगा, और ये वाला जो साइड होगा वो इसके लिए लेफ्ट होगा यानी कि बायां होगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्यू के बाएं को तीसरा, तो क्यू के बाएं को तीसरा पी है क्या? देखिए, पहला तो क्यू के बाएं में आर आ रहा है, दूसरा टी आ रहा है और तीसरा सच में पी ही आ रहा है। सो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देंगे, आर का स्थान कौन सा है? आर का स्थान कहां पर है? आर का स्थान यहां पर है, क्यू और टी के बीच में आपका आर बैठा हुआ है, क्यू और टी के बीच में आपका आर बैठा हुआ है। सो क्यू और टी के बीच में है, ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है? दाएं दूसरा, जैसे कि यहां लिखा हुआ टी एस, तो इसका मतलब यह है कि एस के दाएं का दूसरा टी होना चाहिए। इसी प्रकार से यू जो है, इसी प्रकार से एस जो है उसके दाएं का दूसरा यू होना चाहिए इस हिसाब से। इसी प्रकार से आर एस यहां पर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि एस के दाएं का दूसरा आर होना चाहिए। समझ रहे हो? इसी प्रकार से यहां पर बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए, टी जो है वो एस का दाएं का दूसरा है, तो एस का दायां किधर होगा पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो एस सेंटर की तरफ देख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बायां उसका ये वाला होगा और दायां उसके लिए ये वाला होगा। समझ रहे हो? बायां ये वाला और दायां ये वाला। समझ रहे हो? तो एस के दाएं का दूसरा टी होगा, ठीक है। सो एस के दाएं का दूसरा टी ही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन है? कौन सा कथन आपका गलत है? तो यहां पर लिखा हुआ है एस जो है वो बी का एकदम पड़ोसी है। सो एस यहां पर है, बी का पड़ोसी एस है क्या? बिल्कुल है भैया। तो मतलब ये बात तो सही है, पर लेकिन हमें ढूंढना क्या? हमें तो गलत ढूंढना है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसी हिसाब से आर जो है वो टी का पड़ोसी है क्या? आर देखिए कहां पर है, ये रहा, और वो टी का पड़ोसी है, बिल्कुल यहां पर टी है आपका, तो यानी कि ये बात भी सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या? गलत ढूंढना, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत होगा। इसी प्रकार से क्यू जो है वो आर का पड़ोसी है, बिल्कुल है, क्यू आपका आर का पड़ोसी है, यानी कि ये बात भी सही है, लेकिन हमें ढूंढना क्या? गलत ढूंढना, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। इसी प्रकार से टी जो है वो एस का पड़ोसी है क्या? टी यहां पर है और उसके पड़ोसी आर है और पी है, एस नहीं है, यानी कि यही वाला गलत है, तो यानी कि यही वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपने उस सीटिंग अरेंजमेंट की मदद से, एक सीटिंग अरेंजमेंट की मदद से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, सो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है ये क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। यहां पर लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू और बी, यहां पर कितने बंदे हैं? यहां पर भी आपके साथ ही बंदे हैं, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, एक बंदा यहां आएगा, दूसरा बंदा यहां आएगा, तीसरा बंदा यहां आएगा, चौथा इधर आएगा, पांचवा इधर आएगा, छठा इधर आएगा और सातवां आपका इधर आएगा। क्लियर है? अब यहां पर लिखा हुआ है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं इस प्रकार से, यानी कि इन सभी का जो चेहरा है वो किधर है? केंद्र की ओर है। मान लीजिए यहां पर ए बैठा हुआ है और ऊपर आपका यहां पर बी बैठा हुआ है, तो ए का जो बायां होगा वो इस तरफ होगा और दायां जो होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि दायां यानी कि राइट होगा और लेफ्ट आपका इधर होगा। इसी प्रकार से जो बी है उसके लिए ये वाली जो साइड होगी वो उसकी राइट हैंड साइड होगी और ये वाली जो साइड होगी वो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड होगी, यानी कि नीचे वाले का एकदम विपरीत होगा। देखिए यहां पर लेफ्ट है तो यहां पर राइट होगा, इसी प्रकार से यहां पर लेफ्ट है तो यहां पर राइट होगा। क्लियर है ये बात? अब क्वेश्चन आपका बोला है पी बी और एस के बीच में है। देखिए जब भी ऐसा बीच वाला शब्द आ जाए ना तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सबसे पहले क्या बीच में है वो लिख देना है और किसके बीच में है? बी और एस के बीच में है। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन आपकी अधूरी है। बी किधर है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पी जो है वो बी और एस के बीच में, तो हो सकता है बी आपका यहां ना हो बल्कि यहां हो, तो इसलिए आपको करना कुछ नहीं, अभी आप बस
P को दोबारा लिख दीजिए बीच में, और इस बार B को यहां ना लिख के B को आप इस साइड लिख दीजिए और S को आप इस साइड लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है कि P जो है वो B और S के बीच में है, ये इसकी मदद से आपके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई। अभी सही कौन सी है गलत कौन सी है उसको आप होल्ड करके रखिए, उसको हम बाद में चेक कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पास ये दो पॉसिबिलिटी आ गई है, इनमें एक गलत होगी और एक सही होगी, इसको बाद में चेक करेंगे। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन आगे बोल रहा है आर जो एस के दाएं को दूसरा है। सो सबसे पहले हम एस को लिख देते हैं, एस आपका ये है और एस का दायां, देखिए अगर हम इस प्रकार से लिख रहे हैं तो इसका मतलब यह है दायां यानी कि राइट, तो इस तरफ होगा आपका दायां और इस तरफ होगा आपका बायां यानी कि लेफ्ट। समझ रहे हो? अगर मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं तो आपका जो भी राइट है वही इसका राइट होगा। क्लियर है? सो एस के दाएं का दूसरा जो है वो आर है, तो एस के दाएं इधर को है और उसका जो दूसरा सदस्य है वो आपका आर है, तो एस का दाएं की तरफ दूसरा सदस्य आर है। अब क्वेश्चन को आप दोबारा समझिए, आर जो एस के दाएं को दूसरा है और क्यू और यू के बीच में है। क्या है क्यू और यू के बीच में? आर है। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया जब भी बीच की बात हो रही है तो आप जो बीच में है उसको आप लिख दीजिए, और किसके बीच में है? क्यू और यू के बीच में। एक बार क्यू को आपने यहां लिख दिया तो एक बार क्यू को आप इधर लिख दीजिए और यू आपका इधर आ जाएगा। तो ये दोनों भी अभी आपके पास सिर्फ पॉसिबिलिटी है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आगे बोल रहा है आपसे क्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि क्यू और टी एक दूसरे के पास में नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप दोबारा से समझेंगे तो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा था आपसे जो पी है वो बी और एस के बीच में, जहां से आपके ये दो पॉसिबिलिटी आपके पास निकल कर आई थी, है ना। अब अगर आप थोड़ा और ध्यान देंगे तो उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा था कि आर जो है वो एस के दाएं का दूसरा है, यानी कि ये बात तो एकदम क्लियर है कि एस के दाएं के दूसरा क्या होगा? आर ही होगा। सो अगर मान लीजिए आप इस वाली पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते हैं तो एस के दाएं का दूसरा क्या है? यहां पर बी है, लेकिन यहां पर आर आना चाहिए, आर आना ही चाहिए। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत है। जब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है तो ये वाली आपकी सही होगी। तो इसका मतलब ये है कि पी आपका इधर आएगा और बी आपका इधर आएगा इस वाली पॉसिबिलिटी की मदद से। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो क्यू आर यू आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। सो अगर आप इस वाली पॉसिबिलिटी पर ध्यान देंगे तो आप लिखेंगे क्यू आर और यू, और जो बचा हुआ है वो आपका टी आपका यहां पर आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपका पहले से ही बोल रहा था कि क्यू और टी जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो वही आपने किया है। यहां पर टी का पड़ोसी यू है। अगर आप नीचे वाली पॉसिबिलिटी को ले लेते तो क्यू आपका टी का पड़ोसी हो जाता, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाता। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी गलत है, यही वाली पॉसिबिलिटी आपकी सही है। अब आपको करना कुछ नहीं है, बस ये जो आपके पास आया उसको आपको यहां पर अरेंज कर देना है। तो वो मैं फटाफट से आपके लिए लिख देता हूं। तो यहां पर देखिए बी आ गया मान लीजिए यहां पर, तो उसके बाद पी आना चाहिए, पी आपका यहां आ गया, ऐसा आना चाहिए तो आज से यहां आ गया, क्यू आपका यहां आ गया और उसके बाद आर है वो यहां आ गया, यू आपका यहां आ गया और टी आपका यहां आ गया। ठीक है, इसकी मदद से हम आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 आपसे बोल रहा है निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बी जो है वो पी और एस के बीच में है क्या? देखिए पी आपका यहां है और एस आपका यहां है और इनके बीच में कोई भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो है आपका वो गलत है। इसी हिसाब से एस जो है वो बी के बाएं को दूसरा है, तो बी के बाएं को दूसरा एस होना चाहिए। यहीं से आप चेक कर सकते हैं बी के बाएं को दूसरा नहीं है, बल्कि एस जो है वो बी के दाएं का दूसरा है, तो यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका गलत है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आर जो है वो पी के बाएं को तीसरा है, पी के बाएं को यानी कि इधर इधर और आपका आर ऐसा होना चाहिए। यहां पर अगर आप चेक करेंगे पी के दाएं का तीसरा है ना कि बाएं का तीसरा है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। इसी प्रकार से जो डी है आपका पी जो है वो एस के तुरंत बाएं है, तुरंत बाएं यानी कि एस ये रहा और तुरंत बाएं इस प्रकार से होना चाहिए, तो वो आपका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि टी का क्या स्थान है? टी देखिए कहां पर है, टी आपका यहां पर है और टी का जो स्थान है वो ये है कि यू और बी के बीच में आपका टी बैठा हुआ है। क्लियर है? सो यहां पर आपको यही चेक करना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आर और बी के बीच में है, नहीं है। इसी प्रकार से बी के तुरंत बाएं है, तो देखिए बी का जो बायां होगा वो ये वाला होगा, लेफ्ट इधर होता है और राइट इधर होता है। सो बी का तुरंत बायां टी है क्या? बिल्कुल है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल रहा है कि आर और यू के बीच में कौन है? तो देख लीजिए आर ये रहा, यू ये रहा और इनके बीच में कोई नहीं है, यानी कि ना तो एस हो सकता है, ना ही बी हो सकता है, ना ही डी हो सकता है। यहां पर लिखा हुआ निर्धारित नहीं किया जा सकता, लेकिन हम कर सकते हैं कि कोई नहीं है उसके बीच में। हम क्लियर है इस बात पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ई जो है वही इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोल रहा है निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? यहां पर आपको गलत देखना है कि गलत कौन सा है। आपने जैसे अरेंजमेंट किया था वहां पर, जैसे कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन जब सॉल्व किया था वो किस प्रकार से किया था? सबसे पहले हमारा बी था इधर, उसके बाद पी आया था, फिर एस आया था, फिर क्यू था, फिर आर था, फिर यू था और फिर टी था, है ना। तो इससे सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर जो है
वो यू के तुरंत दाएं है। अब देखिए यू आपका इधर होगा तो आर आपका इधर होना चाहिए, लेकिन यू के बाएं पर आर है ना कि दाएं पर है, और आपसे गलत ही तो पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 आपसे बोला है निम्नलिखित में से किस जोड़े का दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत दाएं बैठा हुआ है। पहले सदस्य के यानी कि क्यू के तुरंत दाएं यानी कि एस, इस प्रकार से जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी प्रकार लिखा हुआ पीबी, तो पीबी भी आपका इस प्रकार ही माना जाएगा। ठीक है, तो एकदम सही अरेंजमेंट में लिखे हुए हैं जो ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। तो क्यू एस आपके इस प्रकार से लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, एस क्यू लिखा हुआ है ना कि क्यू एस लिखा हुआ है। सो ये वाला ऑप्शन आपका गलत है। इसी प्रकार से पी बी जो है क्या इस प्रकार से लिखा हुआ है? नहीं, बीपी लिखा हुआ है, सो यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। इसी प्रकार सी जो है आर यू क्या इस प्रकार से लिखा हुआ है? बिल्कुल इसी प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियोस में आपके लिए लगातार लेके आता रहूं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए, सपोर्ट आप करते रहिए। आप जो भी फरमाइश करते हैं इंस्टाग्राम पर वो मैं आपके लिए वीडियो में लेके आ जाता हूं, वीडियो आपके लिए हाजिर हो जाती है। तो प्लीज इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।